अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। मैट्रिसेस के चैप्टर को हमने ख़त्म किया था, तो आज इसके एमसीक्यूज़ को परफॉर्म करते हैं। तो एमसीक्यूज़ 1 के अंदर वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमें कह रहा है कि आप ऑर्डर साइज़ बताओ, इसका ऑर्डर साइज़ क्या होगा। तो ऑर्डर साइज़ को हमने डिस्कस किया था, रोज़ इंटू कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर साइज़ होगा। इसकी रो कितनी है, ये 1 रो, ये 2 रो, और कॉलम कितना है, 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर साइज़ क्या होगा, 2 इंटू 1। तो बीटा ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगी, 2 इंटू 1। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा है कौन सा मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की टाइप्स में हम कंप्लीट जो है डिस्कस करके आए हैं, वहाँ से जो है हमें याद हो गया है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट के अंदर बोल रहा है कि द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट रो क्या है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम कौन सा, ये सेकंड कॉलम है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट बचता है वो ये एलिमेंट है बी। ठीक है, तो ये कौन सी ऑप्शन में, चार्ली ऑप्शन में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा चार्ली। तो इस तरह आपने एमसीक्यूज़ को जो है वो परफॉर्म करना है और उनको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है अ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या हो, तमाम एलिमेंट्स। इसकी ऑप्शन क्या बन जाएगी हमारे पास, इसकी ऑप्शन बन जाएगी बीटा। जी हाँ, कि ये राइट है क्योंकि ये ऑलवेज होता है, इसके हम आंसर लगा देंगे लो जी बीटा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू -5 टू एंड 2a प्लस 3b इज इक्वल टू -7 और 4 देन b इज इक्वल टू। तो b किसके इक्वल होगा, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे क्या है, 2a है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाली जो वैल्यू है, a की वैल्यू जो है वो इस जगह में पुट कर देंगे, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, 2a इज प्लस 3b है और वो इक्वल है -7 और 4 के। हमें उसने कहा है देन b इज इक्वल टू के खाली b की वैल्यू निकालो। तो b किसके इक्वल हो, तो हम इसे परफॉर्म कर लेंगे सिंपल। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 a इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास a इज इक्वल टू की वैल्यू लिख लेंगे -5 2, और ये सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी प्लस। ये गया 2 प्लस 3b इज इक्वल टू -7 और 4। अब 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -10, और 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3b इज इक्वल टू -7 और 4। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 3b इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं -7। तो -10 क्या हो जाएगा, +10 और ये -4 हो जाएगा। तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, इधर 3, इधर क्या आ जाएगा 0। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 जब इससे आके डिवाइड होगा, यहाँ पे 3b आ रहा है, बाद में ये 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बची, ऑप्शन को अगर हम देखें तो इससे हमारे पास जो ऑप्शन बच रही है वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी ऑप्शन ए। तो हम ऑप्शन ए को जो है वो टिक कर देंगे। आगे चलते हैं। आगे हमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ए की वैल्यू निकालो। तो हम कैसे निकाल लेंगे,
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को हम डिस्कस करके आए थे कि नॉन सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर क्या होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें कह रहा है कि इसके अंदर आप जो है वो ए की वैल्यू निकालो। तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि नॉन सिंगुलर क्या होगा, नॉन सिंगुलर जो जीरो के इक्वल नहीं होगा, जिसका डिटरमिनेंट, सिंगुलर कौन सा होगा, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू 4 माइनस, फिर हम क्या करते हैं माइनस का साइन लगाते थे और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते थे। ये मैं आपको डिटर्मिनेंट वाली बात जो है वो रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। 6 इंटू 2 जो 12 हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा -12, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि ये जो इसका डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, हाँ जी इक्वल टू 0 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, +12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -a इंटू 4। तो ये तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा -12 और नेगेटिव a और -12 कट के, और ये 4 जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3। तो ये अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, अपने पास अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। तो यहाँ पे आपको क्यूएम में जो है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आप जो है इनके आंसर्स देंगे और इनके आंसर को जो है आप वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर सही। अब हमें कह रहा है कि आप को फैक्टर फाइंड करो A23 के। तो को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले माइनर फाइंड आउट करते थे, फिर माइनर से को फैक्टर बनाते थे, जो मैंने कंप्लीट एक वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया हुआ था और आपको एक जनरल फॉर्मेट बताया था, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस की हुई थी। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें कह रहा है A23 बनाए। तो सबसे पहले हम जो है माइनर बनाएंगे, यानी कि M23 बनाएंगे। तो M23 लिख लेते हैं माइनर, और माइनर बना लेते हैं। तो A23 ये पोजीशन बनती है, इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, 4 जो पीछे बचेंगे एलिमेंट्स वो लिख लेंगे -2 और -3, ये हमने एलिमेंट्स लिख लिया। डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -15, और माइनस का साइन लगाते हुए तो नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि क्या आ रहा है -8। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -15 और माइनस माइनस +8 हो जाना था, तो आ जाना था हमारे पास आंसर -7। अब हमने क्या करना है, A23 फाइंड आउट करना है। तो A23 हम कैसे फाइंड आउट करते थे, A23 लिखते होते थे, इज इक्वल डालते होते थे, फिर हम क्या करते होते थे -1, उसकी पावर क्या रखते होते थे, जो वैल्यू यहाँ पे आती थी वही पावर हो जाती थी, यानी कि 2। फिर अगला एलिमेंट क्या है 3, तो प्लस डालते होते थे 3। अगर यहाँ पे 1 1 होता तो पहले 1 + 1, अगर यहाँ पे 2 2 होता तो 2 + 2, ये आ जाना था। इसको मल्टीप्लाई कर देते थे हम इसके माइनर से। तो इसका माइनर क्या है, इसका माइनर जो है वो A23 है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये इसकी पावर 5 बन जानी थी, तो ये आना था -1। और M23 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -7, इसको ज़रब दे देनी थी हमने -7 से। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाना था +7, जो कि हमारा आंसर बनना था बीटा। तो इस तरह जो है आप जो है को फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, यानी कि पहले आप माइनर फाइंड आउट करते हैं, फिर माइनर से आप को फैक्टर बनाते हैं और उसका आप आंसर करेंगे। इस तरह जो है हम उसको, मैंने एक वीडियो में भी कंप्लीट जो है डिस्कस किया हुआ था कि A11 कैसे लेंगे, क्योंकि ये जो 5 पे पोजीशन है ये 11 है, ये A12 है, ये जो है A13 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है। 4 पे जो पोजीशन है ये 31 है, ये 32 है, ये 33 है। आगे चलते हैं। हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज़ नॉट जीरो, इनमें से किसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। तो कैलकुलेटर पे कैसे परफॉर्म करते हैं वो कंप्लीट जो है हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके आ गए हुए हैं। लेकिन आपने क्या करना है, पहले ए ऑप्शन को जो है वो मैट्रिक्स को जो है जिसके ऑर्डर साइज 3/3 उससे लिखना है, फिर बी को लिखना है, फिर सी को लिखना है, फिर इनके डिटर्मिनेंट्स जो है वो आपने कैलकुलेट करने हैं। और जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेटर क्या करता है, कैलकुलेटर जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है वो नहीं देता, बकाया का जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा उसका आपको आंसर दे देगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो मैंने एक वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस किया हुआ था कि कैलकुलेटर पे आप ये चीज़ें कैसे लिखेंगे और कैसे पुट करेंगे। आगे चलते हैं।
इफ़ ए इज़ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, अगर ए ये है तो इसमें से कौन सा गलत है, ये बात हमें बतानी है। अगर मैं ए इन्वर्स करूँ, इसे मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगा, उसका ए इन्वर्स लूँगा, अगर ए इन्वर्स ये आ जाए तो ये ऑप्शन सी है, सही है। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लूँगा, डिटर्मिनेंट यहाँ से देख लेते हैं, ये हो गया 8 -8 और 3 3 6 माइनस माइनस प्लस -8 + 6 -2, ये बात भी सही है। नन ऑफ दीज, पहली ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मैं पहली ऑप्शन की बात करूँ तो ये है ए इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा वो हमने पता करना है। तो हम कैलकुलेटर पे जो है वो इसको लिख लेते हैं, इस मैट्रिक्स को शिफ्ट करेंगे, 6 पे जाएंगे, 1 प्रेस करेंगे, इसका ऑर्डर साइज जो है वो 2 × 2 है, फिर 5 क्लिक करेंगे, तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं -2 3 -2 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सेव हो गया। अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए नहीं, शिफ्ट 4 तीसरे नंबर पे है मैट्रिक्स ए, मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट 4 तीसरे नंबर पे मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, -2 6 -4 और 10। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन बन गई करेक्ट। आप इसका इन्वर्स लेके देखते हैं, शिफ्ट 4 3, इन्वर्स कैसे लेते थे, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इन्वर्स तो नहीं आपको कैलकुलेटर देगा, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट 4 3, यहाँ से ये आपको छोटा सा एक साइन नज़र आ रहा है, हम शिफ्ट इस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये इन्वर्स आ गया, इज इक्वल करेंगे तो हमें इन्वर्स का आंसर भी दे देगा, ये 3/2, ये 1, ये 2, ये आंसर भी सही है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, शिफ्ट 4 7 शिफ्ट 4 3, डिटर्मिनेंट लेंगे -2 आ गया। तो ऑप्शन ए भी सही आ रही है, ऑप्शन बी भी सही आ रही है, ऑप्शन सी भी सही आ रही है। तो हमारे पास पीछे कौन सी ऑप्शन बचती है, डेल्टा। तो डेल्टा जो है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट के अंदर हमें कह रहा है इफ़ द ऑर्डर साइज ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ दिस एंड द ऑर्डर साइज ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ दिस, देन द ऑर्डर साइज ऑफ ए और बी का ऑर्डर साइज क्या बनेगा, जो नया आने वाले मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर साइज क्या बनेगा। इसका ऑर्डर साइज है m × p और p × n। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर साइज कैसे पता चलेगा, इन दो का जो ये दो वैल्यू होंगी ये नए आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर साइज बन जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है चार्ली, तो चार्ली हमारी राइट ऑप्शन होगी। अब अगले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर ए और बी मैट्रिक्स हैं तो कौन सा ट्रू है। तो मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जिन प्रॉपर्टीज़ को हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो कह रहा है कि इसमें से ट्रू क्या है, आपने ये बताना है कि ट्रू क्या है। a + b + a करो, आंसर सही आता है, क्या आता है, सही आता है या नहीं आता। अगर a का ट्रांसपोज लो फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लो तो वो इक्वल नहीं आता है के, क्या ये बात ट्रू है। या a और b को मल्टीप्लाई करो और b और को मल्टीप्लाई करो वो इक्वल नहीं आते, क्या ये बात सही है। हमें बताना है कि कौन सी बात सही है, ठीक है, या ये तमाम बातें जो हैं वो सही हैं। अगर इसकी बात करूं a + b = b + a, तो ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि हम जब a को b में प्लस करें या b को a में प्लस करें आंसर हमारे पास सेम आता है, तो पहली बात तो होगी गलत। अगर हम a का ट्रांसपोज लें फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वापस हमारे पास a आ जाता है, तो ये a के इक्वल होगा। ये बात भी यहाँ पे इसने गलत बताई हुई है, यानी कि सही बात क्या होगी कि a का ट्रांसपोज लें फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। आगे चलते, a × b इज नॉट इक्वल टू b × a, ये बात सही है। अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करें फिर b को a से मल्टीप्लाई करें तो वापस में इक्वल नहीं आते हैं, तो ये वाली बात आपके पास सही है, जिसे हमने परफॉर्म करके भी अपने क्वेश्चंस के अंदर देखा हुआ था। कुछ सिचुएशन होती हैं जहाँ पे ये जो है इक्वल आ जाती हैं,
तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बचेगी, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर में कह रहा है कि ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका होल का आपने जो है वो ट्रांसपोज लेना है। तो ये मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये होता है, अगर ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, मतलब ऑप्शन ए जो होती है वो इसकी राइट होती है। मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप भूल जाएं और आपके पास टाइम हो तो आप इस एमसीक्यूज़ को जो है अपने पेपर के अंदर मार्क कर सकते हैं और बाद में अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप फ़िलहाल जो है इसको चेक कर दें, मतलब इसका आंसर कोई भी लगा दें अगर आपको याद हो। और अगर आप इसे कंफर्म करना चाह रहे हो तो आप कोई भी वैल्यू जो है कैलकुलेटर पे लिखकर जो है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ के ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर लिखकर जो है इसे परफॉर्म करके देख भी लेते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर को जो है वो रीसेट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कैलकुलेटर जो है अपना रीसेट कर दिया। अब मैट्रिक्स ए को ही लिख लेते हैं, कोई भी जो है सपोज करके जो है हम 2/2 का जो है छोटा सा एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। कोई भी वैल्यूज़ जो है उसके अंदर रैंडमली पुट कर देते हैं। ये मैंने पुट कर दी। उसके बाद हम मैट्रिक्स जो है बी भी लिख देते हैं, कोई भी उसमें जो है एक रैंडम वैल्यूज़ जो है पुट करके हम वो भी लिख देते हैं, जो कि मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मैट्रिक्स ए को आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें आप मैट्रिक्स बी से, और इसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। उसके लिए आप क्या कर दें 4 8। तो ये देखें, ये वाली बात जो है, ये वाली जो बात है उसे मैंने कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो लिख लिया है यहाँ पे। अब मैं जैसे इक्वल प्रेस करूँगा तो मुझे इसका आंसर दे देगा। आंसर क्या आ रहा है 34 48, इसे लिख लेते हैं यहाँ पे 34 48, ठीक है 37 और 48। तो ये आंसर आया। अब देखते हैं कि अगर हम ये करें तो आंसर आता है ये वाला कि नहीं आता। इसे रेस किया, शिफ्ट किया, 4 में गए, ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया, उसको मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट 4 8, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना है। उसके लिए हम 3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये देखें, ट्रांसपोज बी मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज ए मैंने किया, मैं इक्वल करता हूँ, क्या इसका आंसर इक्वल आता है 34 37 48 48। तो इसका मतलब है कि ये आंसर उस आंसर के इक्वल आता है। तो इस बात से हमें ये साबित हो रहा है कि हाँ जी, कि अगर आप भूल जाएं और अगर आप कोई प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, ये बात इसने गलत लिखी हुई है। तो अगर हम इस बात को अगर भूल जाएं, वैसे तो ये थोड़ी छोटी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है, तो आप इसे ऐसे आज कैलकुलेटर के ऊपर कोई रैंडम वैल्यूज़ लिखकर भी जो है परफॉर्म करके देख सकते हैं। होप सो ये आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैट्रिसेस की मज़ीद जो है एमसीक्यूज़ की वीडियोस जो है मैंने अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें जाकर भी देखें और जो है इसे सॉल्व करें। और हमारे मैट्रिसेस की चैप्टर वाइज वीडियोज़ जो हैं टॉपिक वाइज भी अपलोडेड है, उन्हें जाकर भी आप देखें, जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी।